Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. This is Mohsin Shafiq and you are watching IELTS with Mohsin Shafiq. Well, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अगेन राइटिंग टास्क 2 और आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि हमने किस तरह अटैम्प्ट करना है पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट टाइप एसेस को। 2022 में हमने विटनेस किया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट टाइप एसेस का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आलमोस्ट हमने पिछले सारे एग्ज़ाम में विटनेस किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, लोगों को इस वजह से कन्फ्यूजन होती है कि ये पहले नहीं आते थे तो अब आना शुरू हैं। आप यूँ समझ लें कॉज सोल्यूशन टाइप ऐसे या ओपिनियन आप दोनों का एक अमेलगम है। इसमें हमने कुछ भी नहीं करना होता, हमने किसी भी एक स्टेटमेंट के ऊपर अपना टेक एक्सप्लेन करनी होती है कि आप उसके मतलब आप उसको पॉजिटिव समझते हैं, नेगेटिव डेवलपमेंट समझते हैं, नथिंग एल्स। यानी कि जो भी टॉपिक होगा आपने उसके ऊपर अपना व्यू शेयर करना होता है कि आपके नज़दीक वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जो रिसेंट एग्ज़ाम में आ चुकी है, आज उसको अटैम्प्ट करके दिखाऊँगा। स्टेटमेंट है नाउ डेज प्रोफेशनल्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक डॉक्टर, इंजीनियर एंड साइंटिस्ट choose to go to developed countries like UK, US and other parts of Europe. Is this a positive or negative development? Okay, जब भी positive negative development आएगा तो हमारे पास एक situation होगी जिसमें दोनों साइड्स एप्लीकेबल हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे ये सिचुएशन है। तो हमने इंट्रोडक्शन वैसे ही लिखना है, हमने रीस्टेट करना है किसी भी की पॉइंट को सामने रख के। तो हमारी स्टेटमेंट में की पॉइंट हमारा अगेन ये होगा कि जो माइग्रेशन होती है प्रोफेशनल्स की पार्ट पर, कि जो प्रोफेशनल्स अपने कंट्रीज़ को छोड़कर किसी दूसरे कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो इसका इंट्रोडक्शन हमने वही जनरल वे में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन मॉडर्न लाइफ एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल एंड अर्न हैंडसम अमाउंट टू एंजॉय लाइफ। ओके, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बल्कि पिछली सारी वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि राइटिंग टास्क 2 में हमने अपने इंट्रोडक्शन को डिफरेंट बनाना होता है। डिफरेंट कैसे बनाएंगे? जब अगर हम सिर्फ रीस्टेट कर देंगे उसी को सिनोनिम बदल के तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जब हम डिफरेंट स्टार्ट लेंगे उस की पॉइंट को सामने रखें तो फिर हमें मार्क्स मिलेंगे। जैसा कि अब मैंने माइग्रेशन के मतलब बात करनी है, इंडिविजुअल की अपनी अप्रोच के मतलब बात करनी, तो दैट्स मैंने ये सेंटेंस लिखा। ओके, देन एवरी प्रोफेशनल वर्क्स हार्ड टू अचीव परफेक्शन इन हिज आर profession so to increase his her demand. It has been observed highly professional and talented people of underdeveloped countries choose to be settled in developed countries and provide their services there. ओके, ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। मैंने वही बात की लेकिन मैंने डिफरेंट तरह से की, दैट्स वाई मुझे इसके बैंड ज़्यादा मिलेंगे। तो हमने एक डिफरेंट स्टार्ट देना होता है। अच्छा, आपने जब इंट्रोडक्शन लिख लिया और पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट आप कर रहे हैं तो उसके बाद आपने अपनी टेक बिल्कुल क्लियर करनी होती है कि आप किस साइड पे हो। आप इसके नज़दीक माइग्रेशन करना, प्रोफेशनल्स का अपने कंट्रीज़ को छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड करना एक पॉजिटिव ट्रेंड है कि नेगेटिव ट्रेंड है, आपने इसके ऊपर कमेंट करना होता है। ओके, सो मैंने दोनों के ऊपर कमेंट किया ताकि आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो कि हम दोनों साइड्स ले सकते हैं। मींस कि हमने उस एक पेपर में एक ही तरफ जाना है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। पर मैंने आपको पॉजिटिव भी करके दिखाऊंगा, इसी स्टेटमेंट को नेगेटिव भी करके दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैंने पहले पॉजिटिव इसको कंसीडर किया। ओके, तो जब भी हम मिडिल पर आएंगे, जब हमने मिडिल पैराग्राफ लिखना है तो हमने इस तरह स्टार्ट करना है। एज़ फार एज माई व्यू इज़ कंसर्न आई वुड कंसिडर दिस ट्रेंड एज अ नेगेटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट्स नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। सो नेगेटिव डेवलपमेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब मैं यहाँ पे रीजंस प्रोवाइड करूँगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे अपना स्टांस क्लियर कर दिया कि मेरे नज़दीक ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। इसकी रीजंस बताऊँगा जिनको आप पैराग्राफिंग में खुद से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ओके, पहली रीज़न दूंगा कि जी डिसलॉयल्टी विद कंट्री होती है ये, यानी कि प्रोफेशनल्स अपने कंट्री में एजुकेशन लेते हैं, अपने कंट्री में अपनी ज़िंदगी का एक मेजर पार्ट गुजारते हैं और उसके बाद जब उनके कंट्री को उनकी ज़रूरत होती है तो वो डिसलॉयल होकर किसी दूसरे कंट्री को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेगेटिव प्रूफ करते हुए मेरी एक और रीज़न ये होगी, दे आर वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ कंट्री। यानी कि उन्हें नहीं पता होता पर वो अपने कंट्री के डाउनफॉल में हिस्सा लेते हैं। यानी कि एक इंजीनियर अपने कंट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करने के बजाय किसी बाहर की कंट्री में जाता है तो दैट मीन्स कि वो अपने कंट्री की वेल बीइंग के लिए, अपने कंट्री की प्रोग्रेस के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली ऐसे कंट्रीज़ का डाउनफॉल हो जाता है। Okay, the people of country are more deserving with respect to their services. Okay, more deserving with respect, जो भी उस कंट्री के लोग होंगे यानी कि जो नेशन होगी वो ज़्यादा डिजर्विंग होते हैं कि उनके लोग उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करें। ओके, सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इन दोज हु लीव देयर कंट्रीज एंड प्रोवाइड सर्विसेज इन अब्रॉड।
ऐसा देखने को मिला है कि जो लोग अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन होता है। तो ये इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एक नेगेटिव ट्रेंड है, नेगेटिव डेवलपमेंट है। कि ये सारी रीजंस आप अपने पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दोगे। मैंने यहाँ पे इसको पॉजिटिव भी शो किया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इफ़ दिस इज़ टू बी प्रूवन एज पॉजिटिव डेवलपमेंट, कि अगर हमने इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट प्रूव करना हो तो हम ये भी कर सकते हैं। तो मैंने उसमें क्या रीज़न दी, इंडिविजुअल हैज़ राइट टू डिसाइड। पहली रीज़न मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इट्स अप टू इंडिविजुअल वेयर ही would like to live, where he would like to provide his services and he can make his life more prosperous। यानी कि एक इंडिविजुअल जो कि हाईली सक्सेसफुल होता है, अपनी फील्ड का बड़ा अच्छा प्रोफेशन होता है, he can make his life more prosperous अगर वो एक अच्छे डेवलप कंट्री में चला जाता है। It will be a matter of pride for the country, यानी कि ऐसा इंडिविजुअल अपने कंट्री के लिए एक प्राइड की वजह होगा। एक अच्छा डॉक्टर है, किसी और रीजन में काम कर रहा है, एक अच्छा इंजीनियर है, तो उसकी वजह से उसके कंट्री की वेल बीइंग या उसके कंट्री का गुड नेम एग्जिबिट होगा। फिर सोर्स ऑफ रेमिटेंस होता है, जो भी वर्क फोर्स बाहर काम कर रही है अब्रॉड कंट्रीज़ में, तो वो रेमिटेंसेस भेजते हैं जिससे कंट्री की इकॉनमी ग्रो करती है। और सक्सेस आफ्टर हार्ड वर्क, यानी कि सक्सेस अचीव करना इंडिविजुअल का राइट है, बेसिक राइट है कि वो इतनी मेहनत करते हैं और अपनी हार्ड वर्क के बाद सक्सेस अचीव करना उनका राइट बनता है। कि अगर मैं इसको पॉजिटिव प्रूव करूँगा तो ये मैं सारी रीजंस इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ। ओके, देन यहाँ पे हम करेंगे इसको कंक्लूड। मैंने कंक्लूजन भी दोनों के हिसाब से लिखी, यानी नेगेटिव अगर प्रूफ करेंगे तो इसकी कंक्लूजन होगी, अगेन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव। टू सम अप आई वुड से दैट प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स शुड प्रोवाइड देयर सर्विसेज इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। गोइंग अब्रॉड एंड सेलिंग सर्विसेज देयर इज़ अ नेगेटिव डेवलपमेंट। ओके, तो मैंने यहाँ पर अपनी कंक्लूजन में अपनी बात को इंडोर्स कर दिया कि मेरा जो स्टांस था कि नेगेटिव डेवलपमेंट है, उसको मैंने यहाँ पे लास्ट पे कंक्लूजन में प्रूव भी किया। ओके, और अगर मैं पॉजिटिव डेवलपमेंट इसको शो करता अपने ऐसे में, तो उसकी कंक्लूजन में कुछ इस तरह करता है। टू सम अप आई वुड से एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू डिसाइड अबाउट हिज और फ्यूचर इफ़ दे आर गेटिंग हैंडसम पे आउटसाइड द कंट्री। अगर उन्हें आउटसाइड द कंट्री अच्छी हैंडसम पेमेंट मिल रही है, देन दे शुड माइग्रेट फॉर द वेल बीइंग, तो फिर उन्हें अपनी अच्छी फ्यूचर के लिए माइग्रेट करना चाहिए। टू मी दिस इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो मैं लास्ट में इंडोर्स कर दूंगा कि मेरे नज़दीक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सो दैट्स हाउ हम अपना पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट वाला ऐसे करते हैं। अगेन हम अपनी स्टेटमेंट को समझते हैं, अपना इंट्रो लिखते हैं, किस तरह रीस्टेट करते हैं, की पॉइंट के ऊपर कमेंट करते हैं, और देन हम मिडल पर आते हैं तो अपना एक स्टांस क्लियर करते हैं कि आपके नज़दीक ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और देन उसकी रीजंस आप मेंशन करते हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और देन आप उसको कंक्लूड कर देते हो इन अ पॉजिटिव सेंस। दिस इज़ हाउ हम अपना ये टास्क कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारा समझ आ गया होगा। इन केस कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो आपके रीसेंट एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आप देख चुके हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अपना फीडबैक, अपनी सजेशंस मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आई विल बी कमिंग अप विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय।